हेलो प्यारे दोस्तों, मैं जगवीर सिंह आज की इस ऑनलाइन क्लास में परमाणु मॉडल के बारे में टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जिसमें सबसे पहला टॉपिक परमाणु का थॉमसन मॉडल। जे थॉमसन ने 1898 में यह मॉडल दिया था। इस मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल या अपन जो भारतीय फल होता है तरबूज, वाटरमेलन मॉडल के नाम से जाना जाता है। इस मॉडल के अनुसार परमाणु एक समान आवेशित गोला होता है। परमाणु एक समान आवेशित गोला होता है। परमाणु की त्रिज्या लगभग 10⁻⁻10 मीटर होती है। परमाणु की त्रिज्या लगभग 10⁻⁻10 मीटर होती है। इसमें धनावेश समान रूप से वितरित रहता है। इसमें पूरे जो ठोस आवेशित गोला है, इसमें धनावेश समान रूप से वितरित रहता है। इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन इस प्रकार स्थित होते हैं कि उससे स्थायी स्थिर वैद्युत व्यवस्था प्राप्त हो जाती है। स्थायी वैद्युत व्यवस्था प्राप्त हो जाती है, जिसे अपन इस मॉडल को इस चित्र के द्वारा अपन समझ सकते हैं कि परमाणु एक ठोस धनावेशित गोले के रूप में माना गया है। जिसमें देखो, मैंने ये बिल्कुल ये जो पार्ट दिखाया है, ये अंदर ये पार्ट है, ये क्या है, धनात्मक गोला है। और इसमें जगह जगह इलेक्ट्रॉन छितराए रहते हैं, इलेक्ट्रॉन बिखरे हुए होते हैं। तो इसको प्लम पुडिंग मॉडल क्यों कहते हैं? पुडिंग और तरबूज ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? धनात्मक गोले को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और प्लम और बीज होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को प्रदर्शित कर रहे हैं। यहाँ अपन देखें, यह मॉडल परमाणु की विद्युत उदासीनता को स्पष्ट करता था। ये किसको स्पष्ट करता था भाई? परमाणु की विद्युत उदासीनता को स्पष्ट करता था। किंतु ये भविष्य के प्रयोगों के परिणामों के संगत नहीं पाया गया। यानी इसकी कमी क्या थी? यह भविष्य के प्रयोगों के परिणामों के संगत नहीं पाया गया। इसमें मैं एक बार रिवीजन करूं कि इस मॉडल को देने वाले कौन थे प्यारे विद्यार्थियों? जे थॉमसन थे। कौन थे? जे थॉमसन थे। कब दिया था इन्होंने? सन 1898 में दिया था। इस मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल के नाम से जानते हैं। प्लम पुडिंग मॉडल के नाम से जानते हैं। और तरबूज मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। वाटरमेलन मॉडल के नाम से भी इसको जानते हैं, जिसमें पुडिंग और तरबूज की जो गिरी होती है वो किसको रिप्रेजेंट करती है भाई? ये पुडिंग है। और तरबूज की जो गिरी है वो किसको रिप्रेजेंट करती है? ये पॉजिटिव भाग को रिप्रेजेंट करती है। और जो प्लम और तरबूज के बीज होते हैं, तरबूज के जो बीज होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करते हैं। इस कारण से इस मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल या तरबूज मॉडल के नाम से जाना जाता है। इसमें परमाणु की त्रिज्या लगभग 10⁻⁻10 मीटर होती है। इसमें धनावेश समान रूप से वितरित रहता है। यानी ये एक धनावेशित गोला है, जिसमें धनावेश क्या है? समान रूप से वितरित होता है। इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन इस प्रकार स्थित होते हैं कि उससे स्थायी स्थिर वैद्युत व्यवस्था प्राप्त हो जाती है। यानी ये मॉडल परमाणु की विद्युत उदासीनता को रिप्रेजेंट करता है, प्रदर्शित करता है। तो देखो, इसमें डायग्राम में अपन ये ठोस, ये गोलाकार भाग, और इसमें ये भाग जो दिखाया गया है, ये पूरे क्या है? ठोस धनात्मक गोला है। और इसमें देखो, ये इलेक्ट्रॉन जगह जगह छितराए हुए होते हैं, जगह जगह वितरित होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट, जिसमें प्लम या जो बीज है, तरबूज मॉडल की बात करें तो प्लम
और या बीज किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉनों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और पुडिंग, तरबूज, जो ये पुडिंग, ये जो भाग है ये क्या है? पुडिंग है। और पुडिंग मीन्स तरबूज, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? धनात्मक गोले को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, प्रदर्शित कर रहे हैं। इसलिए यह मॉडल परमाणु की विद्युत उदासीनता को स्पष्ट करता था, लेकिन इसकी जो कमी थी, लेकिन किंतु यह भविष्य के प्रयोगों के परिणामों के संगत नहीं पाया गया। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस ऑनलाइन क्लास में एक पहला जो परमाणु प्रतिरूप मैंने समझाने की कोशिश की है, वो थॉमसन मॉडल मैंने समझाया है। आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। और आगे की जो ऑनलाइन क्लास होगी उसमें अपन रदरफोर्ड मॉडल के बारे में चर्चा करेंगे, उसको समझाने की कोशिश करूंगा। आशा है कि आप लोगों के ये थॉमसन मॉडल समझ में आया होगा। धन्यवाद।